नमस्कार। गणित के क्लास के जो है देखते हैं आज के आपके 10 जो क्वेश्चन आपके सिलेक्ट हैं। तो आपका 10 क्वेश्चन में आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि आपके जो है 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। तो आज देखिए इसमें ऑप्शन 6, 7, 8, 12 दिया हुआ है। तो देखिए 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड। तो यहाँ देखिए धनात्मक गुणनखंड से तात्पर्य आपका हो जाएगा कि कुल गुणनखंड, आपका जो है कुल गुणनखंड से मतलब हो जाएगा। तो देखिए आपके कुल गुणनखंड निकालने के लिए आपके पहले किसी भी संख्या का क्या होगा, आपके जो है पावर में उसको तोड़ना होगा, यानी कि अभाज्य आपका गुणनखंड निकालना होगा। तो इसको इस तरह से काटेंगे तो आपका जो है देखिए यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर उसको 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे आपका 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या हो जा रहा है, यहाँ पर हो जा रहा है आपका 2 का पावर आपका 3 हो जा रहा है, और जो है आपका क्या हो जा रहा है इंटू 3 का पावर 1 हो जा रहा है। अब क्या होता है कि जो धनात्मक गुणनखंड या कुल गुणनखंडों की संख्या जब निकालना होता है तो पावर में आपका जो है +1 करके उसको गुणा करना होता है। तो देखिए इसमें क्या होगा 3 + 1 और आपका जो है क्या है गुणते आपका 1 + 1। ठीक, अब इसको करिए तो 3 1 आपका हो गया 4 और गुणते 2 यानी कि आपका 8। तो इसका जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से इस सवाल का मतलब यह है कि आपको कुल गुणनखंड की संख्या किस हिसाब से आप निकालेंगे वो सीखने से संबंधित है। तो देखिए आपका नेक्स्ट आज का सवाल लेते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है कि जो है आपका √15 बराबर आपका जो है मान दे रखा है 3.88 है, तो आपका √5.3 का मान जो है ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपका सबसे आसान तरीका इस सवाल को हल करने के लिए होगा कि आपको जो है 5.3 है, तो इसको करना क्या होगा कि जो है इसमें अगर हम √3 का गुणा कर देंगे तो ये √15 हो जाएगा। आपका ऊपर वाला आपका जो अंश है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो इसको करिए √3/√3 अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो है √15 हो जाएगा और नीचे अपान आपका हो जाएगा 3, क्योंकि आपका रूट का गुणा जो है रूट हट जाता है करने पर। तो आपका जो है मान दे रखा है आपका जो है 15, आपका √15 का मान जो है 3.88 दिया हुआ है। तो इसको जो है 3 से डिवाइड करिए। तो डिवाइड करने के बाद आपका जो है 3 एकम 3 तो आसानी से कट जा रहा है। इसके बाद आपको फिर बांटिए तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, फिर 8 उतरेगा तो 3 दूना आपका क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। फिर आपका जो है क्या हो जाएगा, आपका 2 आपका इसमें बच रहा है और 8 ही हो जाएगा आपका। ठीक, तो आपका यानी कि 3 9 आपका 27। ठीक, इसके बाद फिर 1 बच रहा है तो आपका जो है 3 तरीके 9, यानी कि ये आपका फिर 1 ही बचेगा, 3 तरीके 9 ही चलते जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए जो है कर दिया गया है बार में, तो आपको इस तरह से इसको भी आप लिख सकते हैं 1.293 बार लिख देंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका जो है सवाल जो है आपका क्लियर हो गया। ठीक, नेक्स्ट आपका सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि यदि x² + px - q तथा 5x² - 3px - 15q का महत्तम समापवर्तक x - 3 हो तो p तथा q के मान होंगे। देखिए इस सवाल को जो है अब यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम बचेगा, इसको जो है हम 3 स्टेप में इस जगह इसको लगाया जाएगा। ठीक, इसमें करना क्या है कि आपका जो है x - 3 जब यहाँ दिया हुआ है तो आपको क्या करेंगे, इसको अगर पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, x बराबर आपका क्या हो जाएगा, उसको ऊपर लिखते हैं। x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा जो है 3, x बराबर हो जाएगा 3। ठीक, अब जो है x का मान जो है अगर दोनों समीकरण में अगर हम इसमें और इसमें अगर हम रखते हैं तो रखने के बाद जो है आपका क्या होगा, एक समीकरण तैयार हो जाएगा। तो देखिए जब उसका मान वहाँ पर हम रखते हैं तो क्या होता है, तो पहले वाला में अगर हम x का मान रखेंगे पहले समीकरण में 3 तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x² है तो यहाँ 3 रखेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, और आपका फिर प्लस क्या हो जाएगा, फिर आपका जो है 3 आपका x का मान रखेंगे तो 3p हो जाएगा, 3 आपका p। ठीक, और इसके बाद फिर आपका जो है -q बराबर 0। ठीक, तो इसको आप इस तरह से लिख भी सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आपका जो है 3p - q बराबर -9। ये एक समीकरण आपका ये तैयार हो गया। ठीक, और दूसरा समीकरण बनाते हैं, दूसरा उसी प्रकार से अगर उसमें हम रखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका जो है जो x का मान 3 जब रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है आपका x का मान जो है 3 रखेंगे तो ये 3 तरीके 9 हो जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा आपका। सीधे आप लिख रहे हैं 9 × 45 आपका हो जाएगा, और इसके बाद फिर माइनस आपका x यानी कि 9p हो जाएगा, 9p और माइनस आपका जो है 15q बराबर हो जाएगा आपका 0। ठीक, अब इसको भी पक्षांतर करेंगे हम तो जो है क्या होगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो कुल मिला करके आपको जो है पहले तो माइनस में आएगा, इधर 9p देखिए इसको हम कर लेते हैं 9p - 15q बराबर -45 जब इसको माइनस अगर लेकर के कामन अगर इसको काट देंगे तो आपका जो है ये वाला माइनस हट जाएगा इसमें कर माइनस, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 9p आपका -15 ये प्लस में हो जाएगा 9p + 15q बराबर क्या हो जाएगा आपका 45। ये जो है आपका समीकरण जो है सेकेंड बन गया। ठीक, अब इसको जो है क्या करना है, समीकरण को दोनों को हल करना है। तो दोनों समीकरण को हल करने के लिए क्या करना होगा, इस समीकरण को यहाँ लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लाते हैं इसको जो है 9p आपका जो है
प्लस 15 आपका क्यू बराबर जो है आपका 45। ठीक, ये सेकंड समीकरण हो गया। अब इसको जो है देखिए हल करिए। समीकरण हल करने के लिए करना क्या होता है कि इसको सबसे पहले एक चीज़ को कोई चीज़ को बराबर करना होता है। तो बराबर करने के लिए ऊपर वाला में हम क्या करेंगे जो है, अगर 3 का गुणा कर देंगे तो ये 3 तरीके 9 हो जाएगा। और जब हो जाएगा तो उसको जो है घटा दीजिए। ये जब मान बराबर हो जाएगा तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या होगा, घटाने पर क्या होता है आपका माइनस चेंज हो जाता है। तो ये जो है आपका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस और माइनस ये कट जाएगा। और यहाँ पर आपका जो है क्या होगा, ये जो 9 से 3 से गुणा करेंगे तो ये पर 3 क्यू हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका जो है 27, जो है इसमें भी 3 का गुणा होगा तो माइनस 27 हो जाएगा। ठीक, तो आपका जो है 15 और 3 18 माइनस 18 क्यू हो गया, बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस आपका 72। 27 में 45 जोड़ेंगे 72 हो जाएगा। अब यहाँ पर ही माइनस माइनस कट जाएगा और क्यू के मान निकालेंगे तो आपका जो है क्यू का मान हो जाएगा 4। अब क्यू का मान जब 4 हो गया इसमें, तो आगे क्या करना है कि किसी एक समीकरण में जो है हम क्या करेंगे, अगर 4 का मान अगर हम रख देते हैं तो रखने के बाद जैसे रखिए, अगर मान लीजिए इसी समीकरण में अगर हम रखते हैं ऊपरी वाला समीकरण में, तो जैसे अगर मान लीजिए 3p है, 3p आपका जो है क्या है 3p माइनस क्यू। ठीक ना, 3p क्यू माइनस क्यू बराबर -9 है। ठीक, अब इसमें जो है आप मान रखिए क्यू का मान, तो ये हो जाएगा 3p माइनस आपका जो है 4 बराबर -9। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये पक्षांतर होगा तो यहाँ पर ही बच जाएगा -5, इसमें हो जाएगा -5 और p बराबर हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -5/3। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सी सही होगा, यानी कि p का यहाँ p पहले पूछा है, ये भी ध्यान रखना है कि पहले p का मान पूछा है तो p का मान पहले आपका -5/3 है और जो है q का मान 4 है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो इस तरह से इस सवाल को इतना लंबा में लगाना पड़ेगा, पहले समीकरण बनाना पड़ेगा, समीकरण बना करके उसको मान निकालना होगा, इसको धीरे धीरे करके। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपका है कि जो है सवाल कह रहा है कि जो है माना कि x एक वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेष रहता है, तो x के अंकों का योग क्या होगा। अब यहाँ देखिए इस सवाल को हल करने के लिए क्या करना होगा, आपका सबसे छोटी संख्या की बात की गई है x, तो आपको क्या करना होगा कि जो है इसको जो है आपका निकालना होगा, आपको एलसीएम निकालना होगा। तो आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे 8, 12, 20, 28 और 35 का निकालेंगे एलसीएम। ठीक, एलसीएम तो बहुत लंबा जाएगा, इसको जो है काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे तो ये 4, ये जो है आपका 6, ये 10, ये 14, ये जो है 35। ठीक, फिर 2 से काटेंगे तो आपका ये 2, 3, 5, 7, 35, फिर 2 से काटिए 1, 3, 5, 7, 35। ठीक, फिर 3 से काटिए 1, 1, 5, 7 जो है 35। ठीक, फिर आप इसको 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो फिर यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 आपका 7 और यहाँ पर 7, यहाँ फिर 7 काटेंगे, हो जाएगा। ठीक, अब इसका जो है जब मल्टीपल करेंगे तो आपका जो है 7 × 35 और यहाँ आपका हो जाएगा 105 और दूना जो है क्या हो जाएगा आपका 210, 210 दूना जो है हो जाएगा आपका 420, माने 840 इसका हो गया आपका 840 एलसीएम आ गया। ठीक, अब क्या कह रहा है कि दूसरी कंडीशन की प्रत्येक दिशा में 5 शेष रहता है, तो जब इसमें आप 5 जोड़ेंगे 840 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 845। ठीक, अब इसके बाद भी सवाल इतना पर भी नहीं बन रहा है, व्यक्ति के अंकों का योग पूछा जा रहा है। अब यहाँ 8 + 4 + 5 यानी कि 8 × 12, 5 × 17, यानी कि ऑप्शन आपका सी इसमें सही होगा। मैंने सवाल के हर एक स्टेप को देखना है कि सवाल जो है पूछ क्या रहा है। सवाल इतना बजा करके पूछा जाता है कि कहिए मत। देखिए आगे का सवाल देखते हैं। आगे आपका सवाल है कि x बराबर आपका दिया है 2 के घाते 3, 3 के घाते 2, 5 के घाते 3, 7 के घाते 3, तो y का भी मान दिया हुआ है, z का भी मान दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें क्या किया है कि x, y, z का महत्तम समापवर्त यानी कि आपका जो है HCF जो है पूछा जा रहा है, HCF जो है पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें है क्या कि इस तरह के HCF निकालने के लिए HCF में क्या होता है कि अगर मान लीजिए उभयनिष्ठ कोई भी आपके जितने भी गुणनखंड होते हैं, आपका जो फैक्टर होते हैं उसमें जो उभयनिष्ठ होता है उसको जो है लिखा जाता है। तो अब इसमें अगर मान के चलिए कि ऊपर से लेकर के नीचे तक में अगर इसमें 2 के घाते 3 है, y में 2 के घाते 2 है, इसमें 2 के घाते 4 है, तो अब 2 के घाते 4 में भी तो 2 के घाते 2 है, इसलिए सबसे छोटी घात को यहाँ पर लिखा जाता है। सबसे छोटी घात को क्या होता है उसको लिखना पड़ता है। तो चलिए उसको लिखते हैं। सबसे छोटी घात आपका है जो है देखिए इसमें 2 के घाते आपका 2 है। ठीक, अब 3 वाला में देखिए 3 वाला में सबसे छोटी घात 3 के घाते 2 है, यानी कि 3 के घाते 2, और आपका क्या है 5 है, 5 वाला में भी 5 के घाते 2 है, और क्या है, और 7 वाला में जो है क्या है आपका 7 वाला में 7 के घाते जो है आपका 3 है। ठीक,
अब इसको जो है आप क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल करिए, इसमें क्या होता है, देखिए 2 के घात 3 वालों को तो एक में जो है आपको काउंट कर सकते हैं, घात को जो है आप इसको उतार सकते हैं, घात सेम घात वही उतर जाएगा मल्टीपल में। तो 3 दूना 6 5 30 के घाते आपका 2 हो गया, ठीक। और बच गया आपका जो है 7 के घाते 3, ये 7 के घाते 3 हो गया, यानी कि आपका जो है कि यहाँ पर हो गया, यानी कि 30 के घाते 2 और जो है गुणते 7 के घाते 3, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है कि 2 प्राकृतिक संख्याएं, आपका दिया हुआ सवाल कि 2 प्राकृतिक संख्याएं 6:11 में है, यदि इनका लौसा 462 हो तो इनका मौसा क्या होगा। अब देखिए, आप अगर लौसा मौसों को यदि आप गंभीरता से पढ़ते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ का रूल जब तक आप पूरी तरीके से पढ़ जाएंगे तो इस सब सवाल को हल करने में आसान होगा आपको। देखिए इसमें क्या है, हम आपको बता रहे हैं कि आपका जो है जो बताया जा रहा है सवाल, उसमें कहा जा रहा है कि 6:11 के अनुपात में है और इनका जो है 2 प्राकृतिक संख्या, यदि इनका लौसा 462 हो। देखिए लौसा क्या होता है, लौसा संख्याओं का जो है आपका एक तरह से मान के चलिए कि वो हो गया आपका गुणनफल, क्या हो गया, गुणनफल। और एचसीएफ क्या होता है आपका, उसका कॉमन होता है, ठीक। तो देखिए इसमें इसको अगर मान के चलिए कि 6x अनुपात आपका जो है 11x, ठीक। और इसमें कॉमन आपका यक्स है, तो यक्स आपका क्या हो गया, जो कॉमन होता है वो जो है आपका क्या होता है, मौसा होता है। तो एचसीएफ हो गया, यक्स का है आपका जो है एचसीएफ है, एचसीएफ। अब इसमें करना क्या है कि आपका जो है देखिए, जो इसको हम करेंगे यक्स आपका गुणते जो है 6 गुणते 11, तो जो है ये कॉमन है, और जो कॉमन के बाद जो संख्या बचता है उसका भी जब गुणनफल होता है तो जो आप यहाँ बता दे रखा है कि आपका लौसा 462 है, तो यहाँ जो है 462 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका जो है, अब ये भी बात है कि देखिए अब जो यक्स है आपका एकदम प्योर आपका वही है, जो कॉमन है वही आपका क्या है, मौसा है, तो यक्स का मान आ जाएगा तो वो भी आपका हो भी जाएगा। तो आपका जो 11 से इसको काटेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा आपका, 2 11 दूना 22, और फिर इसको 6 से काटेंगे तो 6 7 42, यानी कि यक्स बराबर आपका जो है 7, इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जो है संख्या, सवाल कह रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो आपके 16 24 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक। तो अब इस तरह के सवाल को हल करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे छोटी छोटी संख्या यानी कि आपका क्या करना होगा, सबसे पहला नंबर तो आपको जो है निकालना पड़ेगा एलसीएम, यानी कि 16 24 और 36 और 54 का निकालना होगा एलसीएम। तो एलसीएम जब आप निकालेंगे तो एलसीएम निकालने में इसको काटना पड़ता है, इससे पहले बताया भी है कि कैसे निकलता है। तो एलसीएम खैर आप अगर इसको निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 432। अब यहाँ से ये नियम समझना यह है, नियम यहाँ पर ये समझना है कि आखिर अब यह पूछा जा रहा है कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 432 जब एलसीएम आया तो 5 अंकों की संख्या आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए 5 अंकों की संख्या आपका हो गया 10,000, ठीक। अब 10,000 5 अंक में भी रहना चाहिए और 432 का जो है आपका क्या मल्टीपल भी होना चाहिए, ठीक। तो इसको क्या करना होगा, आपको पहले 10,000 को 432 से डिवाइड करना होगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे आप, तो चलिए इसको डिवाइड करिए, तो आपका जो है अगर 1000 को काटेंगे पहले तो आपको 2 बार में जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 2 दूना 4 और 3 दूना 6 4 दूना 8, 864, ठीक। अब 10 में से आपका 4 गया 6, आपका जो है यहाँ 3 और यहाँ पर क्या हो गया 1, और फिर यहाँ पर ऊपर से 0 उतरेगा, और फिर इसको आप काटेंगे तो आपका जो है 3 बार जाएगा, यानी कि 4 3 12, तो 3 दूना 6 और आपका 3 तरीके आपका 9 और जो है आपका 4 3 12, ठीक। अब इसको आप घटाएंगे, 10 में से आपका 6 हो जाएगा 4, और जो है यहाँ आपका 15 में से 9 गया आपका 6, यानी कि 64 शेष बच रहा है। अब करना क्या है कि आपका 5 अंकों की संख्या 10,000 है, तो उसमें से 64 तो आपको शेष बचेगा। 432 के अगर आप गुणा करते जाएंगे या तो फिर भाग दिए, या 432 के गुणा अगर आप 23 बार अगर इससे करते जाएंगे तो आपको जो है 10,000 से आपको क्या करना पड़ेगा, 64 कम पर पहुंचना होगा, ठीक, वो मल्टीपल होगा। तो इसमें करना क्या है कि आपको जो है 10,000 में से आपको अब घटाइए, 10,000 में से जो है क्या करना है, आपको 64 को घटाना है। 64 जब घटाइए तो 64 घटाने पर क्या आ जाएगा, आपका जो है यहाँ पर 6 और यहाँ पर आपका जो है 3 और यहाँ पर आपका 9, यहाँ पर 9, 9,936 आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये बन रहा है कि 9,936 आया तो ये जो है 4 अंक में ही हो गया, अब इसलिए एक बार और जाएगा। अब यह 23 बार में आपका जो है 9,936 आया 432 में गुणा करने के बाद, अब 24 बार जाएंगे, एक बार और बढ़ाएंगे, इसका मतलब कि आपको प्लस इसमें करना होगा, ठीक। आपको 432 में जोड़ेंगे तो आपका 6 2 8 3 3 6 9 4 13 3 और जो है 9 1 10, यानी कि 10,368 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अब इस तरह के सवाल को हल करने के लिए थोड़ा आपने माइंड का यूज करना है। सबसे पहले तो आपको जितना, अगर 5 अंकों की पूछा है तो 5 अंकों को जो है जो संख्या आपका एलसीएम आया है उसे डिवाइड करिए, और जो शेष बचता है उसको घटा करके उसमें जोड़ दीजिए, और एक बार सवाल को समझ लेंगे तो आप खुद ऑटोमेटिक आप करने लगेंगे, ठीक। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।
नेक्स्ट आपका है, सवाल कह रहा है कि संख्या 12, 14, 16, 18 में से कौन सी संख्या उस संख्या का जो है उस संख्या का भाज्य होगी जिनके भाज्य 16 एवं 7 है। अब यहाँ ऑप्शन 12, 14, 16, 18 दिया गया है। तो इसमें से आपको पूछा जा रहा है कि 12, 14, 16, 18 में से अब ये चारों संख्या में से कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिनका भाज्य 16 एवं 7 का है। तो 16 एवं 7 का जो है, तो देखिए 16 और 7 के मतलब कि क्या होगा आपका जो है 16 7 क्या हो जाएगा 112। अब 112 से आपको डिवाइड करना होगा, 112 से 12 के डिवाइड करेंगे तो जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 से तो भाई ये नहीं कटेगा, ठीक। लेकिन आपका फिर 14 से डिवाइड करेंगे, 14 से आपका कट जा रहा है, ठीक। आपका 16 से भी आपका कट जा रहा है, ठीक। लेकिन आपका 18 से नहीं कट रहा है। अब यहाँ पर ऑप्शन में 14 भी दिया हुआ है, 16 भी दिया हुआ है। अब 14 16 से आपका कट भी रहा है, तो जो ऑप्शन में दिया है उसको नहीं लेना है। आपका 14 इसका जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि 14 से जो है इस संख्या में से पूछा जा रहा है 16 एवं 7 भाज्य के लिए, तो आपका यहाँ 16 आपका आंसर हो जाएगा। 14 हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आपका है, सवाल कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 में है, ठीक। उनके मौसा तथा लौसा का गुणनफल 2028 है, संख्याओं का योगफल होगा। अब यहाँ पर ये सवाल जो पूछा जा रहा है, सवाल कह रहा है कि आपके जो है दो अनुपात में है, संख्या कितना है अनुपात में है, उनके मौसा तथा लौसा का गुणनफल 2028 है। अब देखिए आपका जो है क्या है, इसको जो है हम अगर 3x और अनुपात अगर 4x यदि हम कर लें तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि अनुपात में है। अब x का मान यहाँ देने सब क्लियर हो गया कि अनुपात में हो गया। अब यहाँ से जो है आपका क्या है लौसा, अगर लौसा निकालना है संख्या के तो कैसे निकलेगा, लौसा निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, इसका लौसा बराबर हो जाएगा आपका x गुणते जो है 3 गुणते का हो जाएगा आपका 4, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 4 3 12x, ये आपका लौसा हो गया, ठीक। और इसी का यदि हम मौसा निकालना होगा तो मौसा बराबर उस संख्या का क्या हो जाएगा, मौसा इस संख्या का आपका x हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना होगा, कहा जा रहा है कि दोनों का गुणनफल मौसा और लौसा का गुणनफल कितना है 2028 है। तो आपका जो है क्या करना होगा, सवाल को जो है करना होगा कि x गुणते जो है आपको करना होगा x गुणते 12x आपको बराबर करना होगा 2028, ठीक। अब यहाँ पर आपको 12 से इसको काटेंगे तो इसको कट जा रहा है आपका, ये हो जा रहा है आपका 12 1 कम 12 एक बार जाएगा मतलब, और जो 8 बचेगा, फिर यहाँ पर 2 है यानी कि आपका 82 बरछाक आपका हो जा रहा है 72, और जो है आपका फिर 8 यानी कि 12 9 फिर ये 169 हो जा रहा है। तो आपका यहाँ पर x स्क्वायर बराबर हो जा रहा है आपका जो है 169। तो x का मान यदि आपका निकालना होगा तो x बराबर हो जाएगा आपका रूट में 169 यानी कि आपका जो है 13, ठीक। x का मान 13 आ गया। अब जो है संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, यानी कि आपका जो है 3x + 4x बराबर कितना हो गया 7x। अब 7 गुणते x की जगह 13 रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 13 7 हो जाएगा आपका 91, यानी कि इसका आपका आ गया ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का अंतिम और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि देखिए सवाल कह रहा है कि 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर क्या होगा। देखिए सवाल को बारीकी से पढ़ना है, ये छोटे शब्द लिखा हुआ है सार्वगुणज, वो भी बात सही है, या बड़े सार्वगुणनखंड, क्योंकि बड़े जो फैक्टर होते हैं HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक। तो 5, 10 और 35 का आपका जो है क्या होगा निकालना होगा आपका जो है LCM। तो निकालेंगे तो आपका जो है 2 से इसको काट दिए तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये जो है आपका 35 हो गया, ठीक। फिर इसको 5 से काटेंगे 1 1 7, फिर 7 से काटेंगे, यानी कि आपका 7 × 35 × 70, इसका क्या हो गया आपका 70 आपका हो गया LCM। और HCF की बात करें तो HCF की अगर बात करना होगा तो आपको जो है डिवाइड करना होता है, जो अंतिम भाजक होता है तो आपका उसका क्या होता है HCF होता है, यानी कि इसको 10 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको 2 बार में जो है कट जा रहा है, तो ये कट जा रहा है। अभी 5 को उठा के फिर 35 में देखना होगा तो 5 से तो 35 वो भी कट जा रहा है, तो आपका जो है आपका 5 हो जाएगा इसका जो है HCF। अब जो है क्या पूछा जा रहा है इसका अंतर, यानी कि आपका 70 - 5 = 65, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक। तो ये रहा आज के आपके 10 इंपॉर्टेंट गणित के क्वेश्चन, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे कि कोई एक चैप्टर उठाएं, एक चैप्टर से संबंधित जो है प्रैक्टिस कराते जाएं, क्योंकि यहाँ वहाँ पढ़ने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो फिर आपको कोई भी चैप्टर उठाया जाए उस चैप्टर से उसके सारे जो है प्रैक्टिस हो जाए, उसके एक नियम समझ लिया जाए, मतलब एक टॉपिक से एग्जाम्पल सहित जो है उसका आपका एक्सप्लेन जो है हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो आज